अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे क्षण दुर्लभ नहीं होते जब दशकों पुराने गठबंधन की नींव हिल जाती है। लेकिन फरवरी 2026 की शुरुआत में जो जियोपॉलिटिकल भूकंप आया है, उसकी हलचल वॉशिंगटन और ब्रसेल्स से लेकर बीजिंग और नई दिल्ली तक महसूस की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो कड़ा रुख अपनाया है, उसने न केवल मिडिल ईस्ट को दहला दिया है, बल्कि अमेरिका और उसके सबसे पुराने साथियों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी है जिसे भरना अब लगभग नामुमकिन लग रहा है। 2026 की शुरुआत में अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों ने ईरान युद्ध को एक नई और खतरनाक दिशा दे दी। ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य साफ था, ईरान की मिसाइल क्षमता और परमाणु ठिकानों को खत्म करना। लेकिन इस बार यूरोप का जवाब चौंकाने वाला था। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे देशों ने न केवल सैन्य सहयोग से मना किया, बल्कि अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस से इस्तेमाल की अनुमति देने में भी आनाकानी की। स्पेन ने युद्ध से जुड़े अमेरिकी विमानों के लिए अपना आसमान पूरी तरह से बंद कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने हॉर्मुज ब्लॉकेड में शामिल होने से इनकार कर दिया, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। यूरोप के लिए यह मर्जी की जंग है, न कि जरूरत की। आज का यूरोप महंगाई और एनर्जी क्राइसिस से इस कदर जूझ रहा है कि वह एक महंगे और युद्ध का बोझ नहीं उठा सकता है। जब दो पुराने साथियों के बीच झगड़ा बढ़ता है तो चीन जैसे रणनीतिक खिलाड़ी सक्रिय हो जाते हैं। बीजिंग खुद को एक पीस मेकर के तौर पर पेश कर रहा है। चीनी दूत लगातार युद्ध विराम की वकालत कर रहे हैं, जो युद्ध से डरे यूरोप को काफी आकर्षक लग रहा है। यूरोप की ग्रीन डील पूरी तरह चीन के सप्लाई चेन पर टिकी हुई है। जहां ट्रंप टैरिफ की धमकी देते हैं, वहीं चीन विशाल मार्केट और स्टेबल पार्टनरशिप का वादा कर रहा है। मेलोनी और मैक्रो जैसे नेता अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, यानी अमेरिका पर निर्भरता कम करना और अपनी स्वतंत्र राह चुनना। इस पूरे संकट के बीच भारत एक बेहद संतुलित और समझदार मुद्रा में खड़ा है। नई दिल्ली में न तो ट्रंप की कार्रवाई की निंदा की और न ही ईरान का अंधा समर्थन किया। भारत के लिए एक सबसे बड़ी चिंता एनर्जी सिक्योरिटी है, क्योंकि हमारा 85% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। पीएम मोदी ने ट्रंप और पेजेशकियान से फोन पर बातचीत कर हॉर्मुज जलमध्य को खुला रखने पर जोर दिया। जनवरी 2026 में हुआ भारत EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। यूरोप अब भारत को चीन के एक लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में दिख रहा है। भारत अब यूरोप के लिए टेक्नोलॉजी और डिफेंस का नया पार्टनर बन रहा है, जिससे यूरोप की चीन और अमेरिका दोनों पर निर्भरता कम हो रही है।